लोगों को एकेडमिक्स में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं पर फाइनेंस के ऊपर नहीं सिखाते। पैसा कैसे कमाना है, कैसे उसे ग्रो करना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और लाइफ में सबसे ज्यादा काम वही आता है। लोग स्कूल और कॉलेज पास आउट करने के बाद सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। जो आजकल घरों में झगड़े हैं वो सब फाइनेंस के ऊपर है। तो हमारा मेन फोकस है लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा मीडियम है लॉन्ग टर्म में पैसे को कंपाउंड करने का। अगर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को समझा जाए तो एक सेकेंडरी इनकम भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इंडिया के जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, उन्हें हमने इकट्ठा किया है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, इनफैक्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं लोगों को इसी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर गाइड करने के लिए। तो हमारा प्रोग्राम लगभग 6000 लोगों के साथ होने वाला है। 6000 लोगों का प्रोग्राम रहेगा, 40 से ज़्यादा एजुकेटर्स रहेंगे और सुबह ये शुरू होगा तकरीबन 9 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। और अपने आप में हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो कल जो प्रोग्राम होगा वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी मतलब आप कह सकते हैं कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टुमारो। तो भगवान की दया से अगर वो हमारा हो जाता है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल एजुकेशन कॉन्क्लेव कराया। कैसे शुरुआत हुई आपकी स्टॉक मार्केट की, कैसे आपने क्लासेस देने का शुरू किया? देखिए, सबसे पहले तो खुद की क्यूरियोसिटी थी, सीखना था। स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था। पिताजी का घर में नुकसान हो गया था तो उसके बाद से ऐसा लगा कि पिताजी का अगर नुकसान हुआ तो किसी का तो फायदा हुआ। तो ये सीखना है कि अगर उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया तो किसका फायदा हुआ है, वो कैसे हुआ है। और अगर हमारे घर में नुकसान हो रहा है तो इंडिया में तो पता नहीं कितने घरों में नुकसान हो रहा है। तो जो पिताजी को एजुकेशन नहीं है वो कम से कम मैं दूँ। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी आई सीखने की। तो उस टाइम पे तो इंटरनेट पर सुविधाएं नहीं थी, वीडियोस नहीं थी, यूट्यूबर्स नहीं थे। तो आज की डेट में इंटरनेट पे तो बहुत कुछ मिल जाता है, तब इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था। तो जो कोर्सेज होते थे वो बहुत महंगे होते थे, उस टाइम पे हम कर नहीं पाए। बट धीरे धीरे जब खुद पैसा कमाया, खुद से इन्वेस्ट करा, खुद से गलतियां करी, इंटरनेट से सीखा, किताबों से सीखा, तो लोगों को लगा कि इतनी सारी जो एजुकेशन है लोगों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूट्यूब के माध्यम से दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हम सब प्रयत्न यही कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करें। और जहाँ पर जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, वो ये ना बोले कि हम सीख नहीं पाए। स्टॉक मार्केट चूँकि एक जो सुपर पावर कंट्रीज़ है वहाँ से अपने आप में स्टॉक मार्केट उसमें एक मेन फैक्टर रहा, चूँकि इंडिया काफ़ी पीछे है। तो आपके इस क्लास की वजह बात कल कॉन्क्लेव के बाद क्या मतलब कैसे देखते हैं इसे, किस तरह का निर्माण हुआ? अभिषेक जी आप बताइए इसके। तो सबसे पहली चीज़ तो एक इवेंट, ये एक प्रयास है अवेयरनेस फैलाने के लिए। हम एक इवेंट के बेसिस पे नहीं कह सकते कि यहाँ से अचानक से स्काई रॉकेट हो जाएगा, बट ये एक अटेम्प्ट है। बिकॉज ये अटेम्प्ट से पहली बात जागरूकता बढ़ेगी, जैसे कि पुष्कर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्कूल, कॉलेज, और आपको सबसे बढ़िया बात बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं यंग लोग, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, दे वांट टू अचीव समथिंग। अभी हाल फिलहाल में स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो 5% लोगों का निवेश होता है हमारे बाजार में, इंडियन बाजार में। वहीं पर हम जब अमेरिका की बात करें और बाकी डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो 45-50% का वहाँ पर ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाउंस होगा, बिकॉज ये सिर्फ यहाँ तक एक शुरुआत है, यहाँ से हम एक नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जितने सारे स्पीकर्स आ रहे हैं ये केवल एक चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, कोई साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कोई पर्सनल फाइनेंस। तो एक 360 डिग्री जब होराइजन दिया जाएगा और घर जाके जब वो व्यक्ति जाके थोड़ा और रिसर्च करेगा, उसकी क्यूरियोसिटी स्पार्क होगी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो नो डाउट ये एक पहली मुहार है जिसके कारण लोग एनकरेज होंगे और काफ़ी सारे क्रिएटर्स हमारे जैसे इस चीज़ पे और इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज वन एम। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आने वाले हर साल में हम एक बार इस तरह का एक इवेंट करें, जिससे ये धीरे धीरे 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10% बढ़ते जाए, जिससे कि हमारे देश की भी उन्नति हो। सर ये यहाँ पे लोग जो है वो कहाँ से जुड़ेंगे बीएससी में जो है, या तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज जो भी मार्केट में है इस टाइम, बीएससी है, सेबी है, कहाँ से लोग आपके पास जुड़ रहे हैं और किस तरीके से आप उनको क्रिएटिविटी उनको देंगे, कैसे है? तो टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स, आई थिंक पुष्कर जी इस पे बहुत ज़्यादा इस पे सक्षम रहेंगे। काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं। तो पुष्कर जी मैं आपको सर बेसिकली हमने जो यहाँ पर इन्वॉल्व किया है वो एजुकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को किया है। तो जो डेफिनेटली एक्सचेंज की आप बात कर रहे हैं या सेबी की बात कर रहे हैं, तो वो तो देखिए उनका अपना अलग रोल हो रहता है। यहाँ पर जो एजुकेट करने का रोल है वो एजुकेटर्स का है। तो बेसिकली कॉन्क्लेव उनके अराउंड है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट देखें तो शॉप तो बहुत बड़ा है जी।
आपके हिसाब से आपने भी ये समझते हो शॉप तो बहुत बड़ा है, लेकिन मार्केट को समझने के लिए बहुत माइंड मेकअप करना पड़ता है आज की डेट में। किस तरह के इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाना है, जिस तरह के इसको इन्वेस्टमेंट कर लगाना आज की डेट में, जो बहुत चीज़ें बहुत शट डाउन भी बहुत हो गई अभी जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, अब आप भी देखते हैं। लेकिन अब जो शो आप दिखा रहे हैं वो किस तरीके से जजमेंट क्या करेगा, वो जो वहाँ पर क्रिएटिविटी जो आएगा आपसे सामने देखने, आप कह रहे हैं जी 6000 लोग जो आएंगे, वो किस तरह की जजमेंट करेगा कि हाँ मैं वाकई में अब सफिशिएंट हो चुका हूँ आपकी मार्केट के लिए, अपनी मार्केट में इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने प्रकाश जी बहुत बढ़िया है कि देखिए ये क्या है ना कि ये कोई स्विच नहीं है स्टॉक मार्केट, हाँ ये हमने स्विच दबा दिया और कल से हम ट्रेडर बन गए, ठीक है। ये एक बीज बोना पड़ता है, कृष्ण जी ने वो शुरू किया कि एक बीज बोया, ये बीज धीरे धीरे पेड़ बनेगा और पेड़ बन के फल बनेगा और फल बन के इसके कई सारे बीज बनेंगे। भारत में दिक्कत किस बात की है कि हम हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, आप पेरेंट्स हैं या कोई भी पेरेंट्स है, तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा फिर होगा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ भी करेगा, जो भी करेगा, लेकिन जो भी करेगा लास्ट द लीस्ट उसको अपना पैसा तो मैनेज करना है ना। अगर वो पैसा ही मैनेज करना उसको नहीं आएगा तो फिर चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, फिर वो डिग्री भी वो पैसा वेस्टेज ही होगा। तो इसलिए हमको इस बीज को शुरुआत से ही यंगस्टर्स में इसको खून में डालना पड़ेगा, ताकि जब वो यंगस्टर्स आगे बढ़े तो अपने बच्चों को एजुकेट करें कि नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी। एंटरप्रेन्योरशिप है, आप कह रहे यंगर से स्टार्ट करता है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट करता है, स्टैंड अप से स्टार्ट करता है, काफ़ी चीज़ें अपने हिसाब से वो निकालता है किस तरीके से, और फिर उसको मार्केट में भी इंस्टीट्यूशन में देखना पड़ता है, उसको फाइनेंशियल अपने आप को कैसे स्टॉक करना है। तो क्या वो स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग बेस पे भी लगा सकता है, क्या करेगा, किस तरीके से आप उसको यही समझना बहुत जरूरी है आज के वक्त। महेंद्र जी आप थोड़ा एसआईपी के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। सोनी कैसे मैं लाइफ में हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा बहुत फेमस कोट है जिसमें मैं कहता हूँ कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना। पुष्कर जी के द्वारा, सर के द्वारा, अभिषेक जी के द्वारा और हम जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक छोटी सी मुहिम है कि हम बड़ा नौकर बनाने से अच्छा है एक मालिक बनाने की शुरुआत करें। क्योंकि हम हर व्यक्ति कहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन हम कहीं से भी शुरुआत नहीं करें। एक छोटी सी शुरुआत है और एसआईपी का बहुत ही सबसे सक्सेसफुल वे है इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे शुरुआत में क्या होता है कि हम इतने डरे हुए होते हैं, स्टॉक मार्केट के नाम से ही डरे हुए हैं, लेकिन दुनिया इससे बहुत पैसा कमा रही है और बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। तो एसआईपी से हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा सा जो अमाउंट होता है उसको, जैसे 500 रुपए से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपए लगाकर, और उसमें आपको नहीं देखना है वो सारी चीजें, आपके लिए लोग बैठे हैं वहां पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको आप म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। तो उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट होता है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट तो एक अलग चीज़ है कि प्रॉफिट होता है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि जो स्टैंडअप स्टार्टअप है, जो अपने स्टार्ट को कर रहे हैं, वो आपसे कैसे जुड़े, क्योंकि उसको उनको मार्केट चाहिए, फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, वो बड़ा बड़ा एक लोन लेके अपनी मार्केट शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शट डाउन चला जाता है क्योंकि मार्केट नहीं मिलती। सर ये जो प्रोग्राम है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आप पूछ रहे हैं, तो हम यंगस्टर्स को स्पेसिफिकली, कल हमारा जो प्रोग्राम है ना बड़ा स्पेसिफिक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर नहीं, ये स्पेसिफिक है अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें दो चीजें आती है कि एक इन्वेस्टिंग आती है, एक ट्रेडिंग आती है। हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक इवेंट कर रहे हैं, जो इवेंट्स इंडिया में बहुत कम होते हैं। जैसे उसे फंडिंग चाहिए या स्टार्टअप कर रहा है, वो अलग इवेंट्स। वो ठीक है, आप पहली बार ही मार्केट में आप ये लेके आए हैं, बड़ा इतना बड़ा आप जी, जो आप बना रहे हैं, 6000 लोग एक साथ, जो आप ऑनलाइन भी और डिजिटल भी आप सब कुछ देख लाइव भी होंगे सर, 6000 सभी होंगे। अब ये बताएं कि आपने ये कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं आपके सवाल के। उसमें चक्कर क्या है कि देखिए, हम में से यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, फाइनेंस को तो सब लोग समझता है कि कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा, लेकिन इस बात की समझ, जैसे आपने बोला लोन लगा के वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो पहले तो इस बात की समझ होना जरूरी है कि मार्केट में चाहे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट लोन या क्रेडिट कार्ड या ऐसी चीज़ों से नहीं होता है, बल्कि अपने सरप्लस फंड से होता है। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा लोगों को बताने की? वो शुरुआत ये कर रहे हैं, वो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले। किसी को ऐसा लगता है कि कोई ख्वाब देखता है, ख्वाब देखना शुरू कर रहा है कि आज मैंने कोई एक स्टॉक मार्केट में किसी से टिप्स ले लिया या कोई कोर्स कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया, तो हम कल से बहुत सारा पैसा कमाने लगेंगे। करो, ये एक सतत प्रोसेस है, करत अभ्यास पे जरूरत होती है, बहुत समय लगता है। इसको समझाना बहुत ज़रूरी है और इसको समझ तभी सकते हैं
जब उस तरह के एक्सपीरियंस लोग, आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग बैठे और लोगों को ये जागरूक करें, समझाएं कि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और जीवन भर सीखते रहेगा और ये चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। आपने बोला 6000 लोग एक साथ क्रिएटिविटी करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, जो काम होगा, और आपने कहा कि एक रिकॉर्ड भी बनेगा, Right. तो क्या इससे पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड है? जी, इससे पहले हमने एक इवेंट किया था सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव, वहाँ पे भी हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो सोशल मीडिया के अराउंड अलग अलग एस्पेक्ट्स में था, अलग अलग जॉनर से, ऐसे तो सिर्फ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के लोग आ रहे हैं, तो पहले हमने सारे जॉनर के लोग बुलाए थे। इनफैक्ट इस इवेंट में भी एक सेलिब्रिटी पैनल है जिसमें हर जॉनर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जैसे टीएस मदान जी, हिमेश मदान जी, ये सब लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, और तकरीबन 15 क्रिएटर्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी होंगे, और वो भी अपने सीक्रेट्स बताएंगे। पैसे तो सभी कमा रहे हैं, तो वो कहाँ लगा रहे हैं उसके ऊपर भी बात होगी, तो ये भी हो रहा है। ब्रोकर कंपनियां भी वहाँ पर होंगी उनके हाँ जी, स्टॉक कुछ में, कुछ होगा, कुछ ब्रोकर कंपनीज भी वहाँ पे रहेंगी। वो कंपनियां भी वहाँ पर रहेंगी, Right. तो वो सारी ये क्रिएटिविटी जो सब चीज़ें होंगी वो तो सर एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो तो नहीं। वो मैंने बता दिया। पहले कौन सा इसका रिकॉर्ड था? आप ही का रिकॉर्ड है, वो आप ही रिकॉर्ड अपना तोड़ रहे नहीं हैं? नहीं, मैं इससे पहले ये जो हमने किया था, ये एक लखनऊ में इवेंट हुआ था, उसमें एक रिकॉर्ड बना था, वो इवेंट यहाँ पे तोड़ा था। वो तोड़ा। और उससे पहले मलेशिया में हुआ था, तो मलेशिया का रिकॉर्ड लखनऊ में टूटा, लखनऊ का रिकॉर्ड है यहाँ पे। हाँ। और कुछ सर, मार्केट में और भी ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उससे अलग डिफरेंट आपका क्या है इसमें? सर हम कोई कंपनी नहीं है, हम तो जो भी आप इस तरह का जो educators लेके आ रहे हैं जी। तो लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ उनको, इफ यू अलाउ। तो सबसे मेन डिफरेंस है जो स्पीकर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्पीकर रहेंगे जो फाइनेंस डोमेन में यूट्यूब पे सबसे हाईएस्ट व्यूड है, लेबर लॉ एडवाइजर नाम है, उनको हाईएस्ट व्यूड का दर्जा दिया गया। और सेकंड हाईएस्ट जो भी है अनंत लाडा जी, जिनका इन्वेस्ट आज पर कल चलता है। प्लस आप क्रेडिबिलिटी देखिए, CFA है, CAs हैं, LLB हैं, हर तरीके के जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है। प्लस यहाँ पर मैं कहूँगा कि टीवी के भी काफी दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं। प्लीज नहीं, आप बोलो, आवाज आ- कोई दिक्कत नहीं। सर फिगर्स के ऊपर बात नहीं करते, बट अच्छी बात है कि जितना एक आम आदमी पूरी जिंदगी में कमाता है, उससे ज़्यादा मेरा निवेश है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, और मैंने बहुत समय पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया है, मेरे कुछ ही साल हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पैसा डबल हो गया है, कई गुना हो गया, बट अभी रिटर्न्स अच्छे से सर क्योंकि आप सब लोग स्टॉक मार्केट के अच्छे जानकार इनका हैं, रह गया था सर। जी हाँ, जी, वहीं से मैं वहीं से कंटिन्यू कर लेते हाईएस्ट व्यूड और सेकंड हाईएस्ट व्यूड भी हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब के काफी ज्यादा दिग्गज है, अगर आप सबके फॉलोइंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म मिला दें तो मोर देन 200 मिलियन होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा नंबर है कि लोग इतने टीवी के दिग्गज हैं। जो आपने प्रमुख चैनल्स जैसे कुछ सुने होंगे, कुछ जी बिजनेस पे आते हैं, कुछ CNBC आवाज पे आते हैं, जो प्रमुख चैनल्स हैं, तो वो लोग आ रहे हैं, CA हैं। इसी के साथ साथ फोर्ब्स की लिस्ट में भी, मतलब रिचेस्ट लिस्ट नहीं बट इन्फ्लुएंसिंग लिस्ट में कुछ लोग आ चुके हैं, अंडर 30 वो आ चुके हैं। मेरी भी बात करूं तो इंडिया का शायद बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो 3 बार TEDx दे चुके हैं, तो 3 बार TEDx देके उस पे आए। तो इस तरह के पहली चीज है, क्रेडिबल लोग यहाँ पर एक साथ आके आपको सिखा रहे हैं अबाउट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और ये सारी चीजें। तो सामने जो 6000 लोग आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि उनको हम कुछ भी सिखा रहे हैं, वो लोग सिखा रहे हैं जो उस डोमेन में एक्सपर्ट है। तो पुष्कराज जी ने अरेंज ऐसा किया गया है कि जिसकी स्पेशलिटी ऑप्शंस है वो ऑप्शन सिखा रहा है, जिसकी ऑप्शन, उसमें भी 2 चीजें होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है। तो हमारे पास 2 दिग्गज आ रहे हैं, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से। तो ये बहुत बढ़िया चीज हो रही है कि पुष्कराज जी ने ये इवेंट बस ऐसा सोच के नहीं रखा है कि बस हमको 6000 लोग लाने और उनको कुछ भी देना है। इट विल बी अ फुल वैल्यू बेस्ड सेशन जहां पर हर किसी को एक्सपर्ट सिखा। सर आप लोग सभी लोग जो शेयर मार्केट के अच्छे जानकार हैं, तो क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक रहती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहती है? धैर्य रखना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टर को, जैसे अब नए लोग युवाओं को आप लोग प्रेरित कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा ये कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ कंपनियों के बारे में बताया जाएगा कि इनका इन्वेस्टमेंट इनमें किया जाना चाहिए, नहीं, कंपनियों के इन्वेस्टमेंट बारे या में कुछ ऐसा? अब आपका सवाल पहला ये था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लॉन्ग टर्म डिपेंड आपको चाहिए। गर्लफ्रेंड भी अच्छी लगती है और लॉन्ग टर्म में बीवी चाहिए, तो डिपेंड आपको क्या चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बट गर्लफ्रेंड दिल तोड़ के भी चली जाती है, बीवी घर छोड़ के नहीं जाती। तो बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो उसी तरीके से। सब्जी में गरम मसाला डालना पसंद है या सब्जी मसाला? जिसकी जरूरत है वो डालेंगे, जिस तो चीज की जहाँ शॉर्ट नहीं, टर्म आप लोग मतलब क्या सलाह देते हैं कि लंबे समय तक किसी के सर साथ डिपेंड रहना आपको है या क्या बहुत- चाहिए। लंबे समय वाला तो छोड़ ही नहीं सकते, तो शादी तो करनी जी है ना, बाकी आपको बीच में मजे लेने हैं। मतलब
शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहिए तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से मिलते हैं, बट व्हेन यू थिंक फॉर शॉर्ट टर्म तो आप क्या सोच के कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी अपनी अलग नियम है, कायदे कानून है, उसकी स्ट्रैटेजीज है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर नुकसान होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। अगर कोई बहुत ही कम अवधि के लिए ट्रेड करेगा, मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करेगा, तो इंट्राडे के अंदर लॉस ऑफ कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। वो जितना लॉन्ग टर्म जाएगा कंपाउंडिंग उतनी पावर दिखाएगी, तो उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर कोई ये चाहता है कि भाई मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले, मेरे पास टाइम है, मैं आज यंग हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, प्लानिंग के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा। कोई सोचेगा मुझे अपनी सेकेंडरी इनकम बनाना है, मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दूं, तो वो भी पॉसिबल है। अलग अलग यहाँ पर एजुकेटर्स हैं, जैसे सर है, सर इंट्राडे के ऊपर या ट्रेडिंग के ऊपर काफी बात करते हैं, अभिषेक ट्रेडिंग के ऊपर काफी बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योरली इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो मिक्स रहेगा, जिसे जो चाहिए वो यहाँ पर है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टॉक। आज से फॉल्स मार्केट बहुत है, राइट, फॉल्स बहुत है मार्केट में। इन्वेस्टर तो है लेकिन फॉल्स मार्केट बहुत है। उनको एक सफिशिएंट मार्केट मिले, उसको किस तरीके से गाइडेंस करनी चाहिए और लूज पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो इन्वेस्टर अपने आप को सफिशिएंट समझता है कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ या क्या है, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से होता है आज की डेट में। अभी जैसे बैंक वो क्राइसिस सब हुआ है चीजें- सिलिकॉन वैली के हिसाब से, अभी इंडियन मार्केट में क्या प्रभाव पड़े? अभिषेक जी। तो सबसे पहली बात है, शॉर्ट टर्म पे इन सब का प्रभाव होता है, लॉन्ग टर्म पे इतिहास ने एक चीज हमेशा बताई है, इंसान हो या बाजार हो, एट द एंड ऊपर ही जाता है। और आप ये देख लीजिए, पहली बार नहीं हुआ। 1992 में हर्षद मेहता का क्राइसिस हुआ, उस समय पे बोला बाजार बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले लेट इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ था तब बोला गया था कि मार्केट बंद हो जाएगा, तब नहीं हुआ था। 2000 में .com बबल आया था, तब कहा गया था कि खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। 2008 में इसी तरह बैंक, एक लेमन ब्रदर्स नामक एक बैंक थी जो 140 साल से भी पुरानी हिस्ट्री थी, बंद हो गई, लेकिन बाजार रुका, थमा, लेकिन वापस ऊपर गया। सेम चीज 2020 में आप लोगों को याद होगा, कोरोना का जब क्राइसिस हुआ, हम घर पे बंद थे और सबको लगा था कि अब शेयर बाजार नहीं चलेगा। 30 साल में आज तक कभी नहीं हुआ, इतनी फास्टेस्ट रिकवरी उसके बाद हुई। मॉरल ये है कि ये सारी चीजें गतिविधियां होती रहती है बाजार में। वहां का बैंक जाएगा, हो सकता है हमारे देश में भी कुछ ना कुछ आगे चल के हो। आज से कुछ दिन पहले भी कुछ चीजें चल रही थी हमारे बाजार में, कुछ चीजों को लेकर हंगामा, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन एट द एंड मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, क्या बिजनेसमैन यहाँ पर चलते रहेंगे, क्या बाहर का निवेश आता रहेगा। अगर ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, एट द एंड सारी चीजें ऊपर ही जानी है। तो शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है उसको केवल ये सोचना है कि क्या मैंने जिस कंपनी में पैसा डाला है वो कंपनी चलना ही बंद हो जाएगी। अगर उसको लगता है कि नहीं, इसके बिजनेसमैन प्रमोटर अच्छे हैं, ये पैसा तो भी कमाएगी, इसका माल अभी भी बिकेगा, तो ये आगे चलकर भी ऊपर जाएगा। उल्टा मैं हमेशा कहता हूँ, दिवाली पे पैसा मत लगाओ, दिवाले पे लगाओ। असली पैसा तो आप दिवाले पे लगा के बनाओगे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उस टाइम पे आप अच्छे स्टॉक्स खरीदे, वो सही रहेगा। तो ग्लोबलाइजेशन जिस तरह कंपनियां कर लेती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो वही चीज़ ना, फॉल्स भी तो वहीं होते हैं। तो वो उसको मैंने वही क्वेश्चन उसका आपने जवाब नहीं दिया कि वो किस तरीके से अपने आप को देखे। आप यहाँ पे हमारे साथ सीए सीए सचिन जी आपको अभी बात ही पता था। देखिए, शेयर मार्केट जो कूदते हैं, शेयर मार्केट भी समुद्र की तरह ही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है। आप उसमें हाथ डाल के रेत निकालते हैं, आप उसमें तैर सकते हैं, क्या उसमें से हीरे होते हैं। शेयर मार्केट के अंदर टैक्सेशन कह लीजिए या ट्रेडिंग कह लीजिए या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, रिस्क हर चीज़ में है। जब किसी ने सीए शुरू करी थी, उसे नहीं पता कि 5 साल बाद वो डिग्री लेगा, हो सकता है डिग्री छोड़नी पड़े। या किसी ने आईएएस करा, हो सकता है आईएएस बने ना बने। जब प्रॉपर आपके पास नॉलेज होगी और एक डायरेक्शन होंगे आपके पास, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। मुझे पता होना चाहिए कि भैया मुझे बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, मुझे पता होना चाहिए कि प्रमोटर्स का प्रोफाइल कैसे पढ़ना है। वही तो आप सिखा रहे हैं, वही तो चीज़, वही हम सिखा रहे हैं। अगर उसके पास चीज़ basic कैसे विषय है, आप मैनेज कर रहे हैं, पहचाने कैसे हुई। सर वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए वेबसाइट्स होती हैं, उसके हम बता सकते हैं क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्ट वे में जो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो है उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना है और आपको डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग ही करनी है। तो बहुत सारे और भी वे हैं शेयर मार्केट में घुसने के, ना कि रेदर कि मैं सीधा 5 लाख लगाऊंगा तो मुझे 50 लाख बनाने हैं। उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना, म्यूचुअल फंड की नॉलेज होना, सिप की नॉलेज होना, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो पहले पता होना जरूरी है, रेदर देन कि मैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूँगा जो कि टीवी में और सब देख देख के दूसरे को सीखते हैं। तो बेसिक पर्पज जो कल है वो यही है कि हम एक बीज बोने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा फल बनने वाला है आने वाले टाइम में। सर मेरा सवाल ये है कि सर जब हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है क्या इसमें बहुत रिस्क है,
तो मैं मैम से जानना चाहूँगा, क्या एक लड़की के लिए इस तरह के फील्ड में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाना कितना सही है? क्या वो रिस्क ले सकती है इस तरह के काम में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो गर्ल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है नॉलेज लेना और एजुकेशन लेना। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों ही अपना पैसा डुबा देंगे। तो गर्ल्स को भी उतनी ही एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड के अंदर जितना बॉयज़ को। कभी कभी परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता इन सब चीज़ों में। नहीं, परिवार का सपोर्ट आई थिंक अगर आपको राइट एजुकेशन है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है तो आप सही इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। बट अगर आपको उस चीज़ की एजुकेशन ही नहीं है तो परिवार और समाज कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो तभी आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। तो उन लड़कियों को या उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है कि पहले वो सीखे फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, देन ही आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर एक्सेल करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। सर एक सवाल है कि ये जो आप लोगों ने रखा है एजुकेशन कॉन्क्लेव, इसका कुछ करिकुलम बनाया है क्या? सिलेबस कुछ है क्या? किस प्रोसेस से फॉलो किया जाएगा जो भी आपके यहाँ 6000 लोग अटेंड करेंगे इसको? तो प्रोग्राम सर इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में एक बार जब हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे, सारे एजुकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स एक बार स्टेज पर आएंगे। सबकी जो बेसिक नीश है, कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिखाता है, कोई ट्रेडिंग के ऊपर सिखाता है, कोई ऑप्शंस के ऊपर सिखाता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग बताता है, कोई म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बोलता है, कोई आपको लीगैलिटीज टैक्सेशन के ऊपर गाइड करेंगे। तो वो सारे लोग अलग अलग टॉपिक्स लेने वाले हैं, तो उन सबके टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मान लीजिए अभिषेक जी आएंगे या यहाँ पर मेरे प्रकाश जी आएंगे, तो सबके अपने अपने, मान लीजिए ये ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो सर कल ऑप्शन चेन के ऊपर पूरी एनालिसिस देने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है। सिमिलरली एक फाइनेंस का पैनल रहेगा जिसे अभिषेक जी लीड करेंगे, तो उसमें कई सारे फाइनेंस एजुकेटर्स हैं जिनसे सवाल पूछेंगे। वो सवाल जो लोगों के सवाल होते हैं, तो लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन का भी एक तरीके से मौका मिलेगा कि इनके थ्रू लोगों के जो सवाल है लोग एजुकेटर से पूछे जाएंगे और मल्टीपल सेशंस होंगे। तो जो मल्टीपल सेशंस हैं उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू, और जो लोग वहां पर आ रहे हैं उन्हें वो अच्छे से पता है कि उसकी क्या वैल्यू। लेकिन एक दिन में आप समझते हैं कि इतना सब समझाना किसी को समझ आएगा या कंफ्यूजिंग हो जाएगा उनके लिए? तो और ज्यादा सर एक दिन में तो देखिए डेफिनेटली अगर कोई नया आदमी है उसको काफी सारी चीजें दिमाग के ऊपर से जाएंगी। ये बेसिकली आप कह सकते हैं इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जो बिगिनर लेवल टॉपिक है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इंटरमीडिएट लेवल टॉपिक है, कई सारे एडवांस लेवल टॉपिक भी होंगे, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है। तो हम ये नहीं रख सकते कि सिर्फ बेसिक ही हो, तो जो इंटरमीडिएट पे उसे लगेगा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, और जो एडवांस पे तो उसे तो बिल्कुल ही नहीं मिला। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम को इस तरीके से बताया कि बिगिनर टू एडवांस आप किसी भी लेवल पर हो, आपके लिए इस प्रोग्राम से सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर उसे कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो समझ नहीं भी आएंगी, तो कुछ परसेंट तो उसे समझ आएगा, वो उसे नोट करेगा, वो उस सेशन के बारे में हम कल को घर जाके गूगल कर सकता है और स्टडी कर सकता है और सीख सकता है यार ये मैंने नया सीखा। और स्ट्रैटेजीज जो होती है ना सर, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लोगों को वो चाहिए होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, जो ट्रेडर्स की अपनी यूनिक स्ट्रैटेजीज हैं वो लोगों को मिलने वाला है। अच्छा एक सवाल है कि ज़्यादातर इंसान जो है ना वो सीखना तो चाहता है, समझना भी चाहता है, आप लोगों से एजुकेट भी होना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्ट करने पहुंचता है तो ब्रोकर के बातों से वो इन्फ्लुएंस होता है और वो कंफ्यूज कर देता है ब्रोकर उसे कि क्या है क्या नहीं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि ब्रोकर्स को पहले अवेयर करें, उनको समझाएं कि आप अपने कस्टमर्स को इस तरीके से कंफ्यूज ना दें? सर आजकल ना जमाना बदल गया है, अभी जो ब्रोकर्स है सारे बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए हैं, तो वो जो पहले होता था वो अभी जमाना बदल गया है, तो लोगों के पास अब से खुद की फ्री विल है, तो यहाँ पर ब्रोकर बात ही नहीं करता है। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं दे डू नॉट टॉक टू यू, सो वो कहते हैं आपका डिसीजन है, आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, कहाँ पैसा लगाना है, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो वो जमाना बदल गया है, डिस्काउंट ब्रोकर्स का जमाना आ गया है, तो लोगों के लिए उल्टा बेहतर है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा सीखा है तो बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा आप सब बड़े बड़े यूट्यूबर सब कनेक्ट हो रहे हैं और एक मंच पे आ रहे हैं और इन लोगों के लिए आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग एक खुद में भी एक सेलिब्रिटी के तौर पे हैं, तो कई बार लोग सिर्फ इसीलिए आ जाते हैं कि आप लोगों से मिलना हो जाएगा या आप लोगों को देख लेंगे, आप लोगों से सेल्फी हो जाएगी, बात हो जाएगी। तो क्या लगता है कि कन्वर्जन और रिजल्ट कितना रहेगा इस पूरे एजुकेशन कॉन्क्लेव का, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बताइए। इम्पैक्ट नहीं, स्पार्क चाहिए।
इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, इम्पैक्ट स्लोली आएगा, जो वो एक स्पार्क जाएगा। देखिए इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक बंदा हो सकता है कि किसी 6,000 6,500 लोग हैं, 6,500 लोगों का मेंटल स्टेटस एक जैसा नहीं है, सबके सीखने की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है, सबके समझने की क्षमता एक जैसी नहीं है। लेकिन जब 40 इन्फ्लुएंसर्स एक साथ उनको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट एक स्पार्क, एक बदलाव उनके जीवन में आना शुरू होगा। और अगर हमने उस बदलाव की छोटी छोटी सी बस एक स्पार्क लगा दी, एक आग लगा दी, और उसकी वजह से किसी एक का जीवन, 2 का जीवन, 100 का जीवन, 50 का जीवन बदल गया, तो उन 50 के कारण आगे चल के 50,000 और 50 लाख और 50 करोड़ लोगों का भी जीवन बदल सकता है। तो यही है हमारा मोटिव, तो यही है ना कि हम एक बदलाव की शुरुआत करें और बदलाव लेकर आए, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। सर कुछ मोटिवेशनल लाइन अपने व्यूवर्स के लिए कहना चाहेंगे? मेरी मोटिवेशनल लाइन सभी के लिए यही है कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जीवन में कभी नहीं जीत सकता। थैंक यू सर।